भाई साहब हम लोग दहेज नहीं मांग रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि बस हमारा मान सम्मान रख लेना। हमारा जो बड़ा बेटा है उसकी शादी में एक 4 व्हीलर आई थी और घर का पूरा सामान आया था, पर हमने नहीं मांगा था। आप अपने हिसाब से देख लेना भाई साहब, हमारे बड़े लड़के की शादी में ये सब हुआ था। भाई साहब फलाने ढमकाने गाँव से एक रिश्ता आया था, उन्होंने 30 लाख तक की बात कर ली है, पर हमने उनसे कुछ नहीं मांगा। हमें दहेज के नाम पे कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपने हिसाब से देख लेना कि हमारा हमारा मान सम्मान बना रहे, हमारी इज्जत बनी रहे। ये क्या है दोस्तों, ये किस तरीके की लाइन्स है? क्या मान सम्मान? मतलब तुम्हारा जो स्वागत होगा उतना इनफ नहीं है, तुमको वो भी गिनाना है कि बड़े बेटे की शादी में ये भी मिला था। दोस्तों ये मान सम्मान नहीं है, ये दहेज ही है जो इनडायरेक्टली मांगा जाता है। और आप लोग बिल्कुल गिफ्ट समझ के लड़कियों को देते भी हो। बाद में क्या होता है, उनकी डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ती है। और जो अभी जो केसेस जो रिसेंटली आ रहे हैं, भोपाल में जो ट्विसा थी और दीपिका शायद नोएडा से, और इन सब की जो केसेस आ रहे हैं कि ससुराल वालों ने इतना टॉर्चर किया, टॉर्चर करके मार डाला, तो ये सब क्या है? ये इसी प्रकार के लोग हैं। मैं अपना पर्सनल एक व्यू रख रही हूँ आप लोगों के सामने। सपोज मेरी शादी के लिए कोई रिश्ता आया, उनके घर पे सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, एसी वेसी, जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं, गाड़ी, 4 व्हीलर, सब कुछ है उनके पास में। तो जाहिर सी बात है वो हमसे नहीं मांगेंगे, हमसे नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके पास है ऑलरेडी। और अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जिनके घर में कुछ है ही नहीं तो हम उनके घर में शादी क्यों करेंगे? हम क्यों जाएंगे उनके घर? ऐसे लालची इंसान जो सिर्फ पैसों का मुंह देख करके शादी करते हैं, ना कि आपकी बेटी का मुंह देख करके, तो वहां पे आपकी बेटी रानी बेटी बनके नहीं जाएगी। उनको कुछ नहीं चाहिए, फ्री की नौकरानी चाहिए और उसी से सारा सामान चाहिए दहेज का। उनकी बातों से समझो कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये तुमको चाह रहे हैं या तुम्हारा पैसा चाह रहे हैं। इनकी बातों को समझो और बचो ऐसे लोगों से। अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाओ। आज किसी और की बेटी के साथ ये हुआ है, कल को आपकी खुद की बेटी के साथ भी ये हो सकता है। इसलिए प्लीज़ ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करो जिन लोगों को दहेज की डिमांड ज़्यादा रहती है। खुल के सबको पता होता है कि किसको क्या चाहिए, कौन क्या डिमांड कर रहा है, पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। नहीं हिम्मत होती है मत आवाज़ उठाओ, पर अपनी लड़की उनको मत दो। जब सही रिश्ता लगे, जब सही रिश्ता मिले, शादी तभी करो। ज़रूरी नहीं है कि समाज के प्रेशर में आके, रिश्तेदारों के प्रेशर में आके आप कहीं पर भी रिश्ता कर दो। और अल्टीमेटली मैं यही बोलूँगी, माथे पे किसी के भी नहीं लिखा है कि कौन व्यक्ति कैसा निकल जाए आगे चल के, पर जो चीज़ें पहले दिख रही हैं, जो इनडायरेक्टली दहेज मांगे जा रहे हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे लिए भी रिश्ते आते हैं, मेरे लिए भी रिश्ते वाले क्या क्या बातें करते हैं मुझे खुद को भी समझ आती है। मैं क्लियर मना कर देती हूँ। मेरे सामने बैठ करके मेरे मुंह पे दहेज की बातें हो रही हैं, मैं नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त करूँगी। भले ही मेरी शादी ना हो, वो चल जाएगा। मेरे को गवर्नमेंट इतनी सैलरी दे रही है कि मैं खुद का पेट पाल सकती हूँ, मुझे किसी और की नीड नहीं है। ठीक है? तो प्लीज़ लड़कियाँ, तुम लोग पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़े हो। शादी करके बच्चे कर लेना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। जानवरों के भी हो रहे हैं बच्चे, जिनके पास में दिमाग नहीं है उनके भी बच्चे हो रहे हैं। तो प्लीज़ समझो चीज़ों को। ठीक है? लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं, अपना कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।